अधूरी राह से पूरी मंजिल तक पहाड़ों से घिरे दो छोटे से गांव देवपुर और आनंदपुर। दोनों गांव बस कुछ ही दूर थे, लेकिन वहां के लोगों की दुनिया आपस में उतनी जुड़ी नहीं थी। इन्हीं दो गांवों में रहते थे आरव और सिया। दोनों की जिंदगी अपनी अपनी राहों पर चल रही थी, बिना ये जाने कि उनका भाग्य एक दिन एक दूसरे से मिलने वाला है। पहली मुलाकात। स्कूल की दहलीज पर एक दिन आसपास के गांवों में पढ़ाई बढ़ाने के लिए एक नया इंटर कॉलेज खुला। दोनों ही अपने अपने घरों से पहली बार उस कॉलेज में पहुंचे। गर्मियों की हल्की ठंडी सुबह थी। कैंपस में हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते मानो किसी नई कहानी का स्वागत कर रहे थे। आरव जब गेट पर पहुंचा, उसी वक्त सिया भी अपनी किताबें संभालते हुए कॉलेज में दाखिल हुई। उनकी नजरें बस एक पल के लिए मिली, लेकिन उस एक पल में जैसे वक्त ठहर गया। दोनों के दिल में एक अजीब सी धड़कन दौड़ गई। दोनों मुस्कुराए, जैसे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया हो। पहली क्लास, पहली बेंच, पहली नजर, सब कुछ ऐसा था जैसे ये मुलाकात पहले से लिखी हुई हो। धीरे धीरे हंसते बतियाते परत बन गए, और कब दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, इसका अंदाजा न आरव को हुआ न सिया को। 2 साल का सफर मासूमियत से मोहब्बत तक समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ लौटते, एक दूसरे के सपनों में खोए रहते। कभी आरव सिया को अपनी कॉपी में बने स्केच दिखाता, कभी सिया उसके लिए घर में बनाई गुड़ की चक्की लेकर आती। उनकी मोहब्बत उतनी ही सच्ची थी जितनी नदी का बहाव, उतनी ही पवित्र जितनी गांव के मंदिर की घंटियां। और इसी तरह उनके प्यार के 2 साल पूरे हो गए। सच्चाई का सामना परिवार की चौखट पर अब वे बड़े हो रहे थे, और उनके रिश्ते ने मासूमियत से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ कदम रख लिया था। एक दिन उनके घरवालों को उनके रिश्ते का पता चल गया। आरव के माता पिता ने सिया को देखा तो तुरंत पसंद कर लिया कि परिवार की संस्कारों में उन्हें लगा। लेकिन सिया के घर की कहानी अलग थी। उसके माता पिता को आरव शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे सोचते थे कि लड़के का परिवार साधारण है और उसके पास अभी कोई स्थिर नौकरी भी नहीं है। सिया समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसके माता पिता टस से मस नहीं होते। भागने का इरादा और सिया का निर्णय। आखिर एक दिन आरव ने कहा, सिया, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानते तो हम भागकर शादी कर लेते हैं, कम से कम हम अलग नहीं होंगे। लेकिन सिया ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं आरव, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं, लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती करके नहीं। प्यार भागकर नहीं, डटकर जीता जाता है। उसकी बात में इतनी सच्चाई थी कि आरव चुप हो गया। उसे लगा उसकी सिया सच में उसके लिए सबसे समझदार साथी है। सच्चा प्यार न भागकर मिलता है, न जिद से। वह मिलता है भरोसे, मेहनत और हिम्मत से। और इसी भरोसे ने आरव, सिया और अंश के छोटे से संसार को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। तो इसी के साथ यह कहानी और उनके प्यार नहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय। सच्चा प्यार न भागकर मिलता है, न जिद से। वह मिलता है भरोसे, मेहनत और हिम्मत से। और इसी भरोसे ने आरव, सिया और अंश के छोटे से संसार को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। तो इसी के साथ यह कहानी और उनके प्यार नहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय। Yes, I like studying with you.